1982 के बाद 5-7 साल ही मैं बीच में गिन सकता हूँ जब मैंने किन्नौर का के बीच नहीं गुजारा। और जब से मैं रिटायर हुआ तब से तो मैं हर साल आता ही हूँ। कोई भी मौका हो जाए, कोई शादी पे बुला ले, चाहे वो एक्सपेक्ट ना भी कर रहे हो, मैं पहुंच जाता हूँ। तो जब आप हर समय बार बार ताल्लुक रख रहे हैं तो जो बदलाव है वो बहुत ग्रेजुअल लगता है। शायद उसको एक तरह से उसके उजागर करना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसको फील करना शायद थोड़ा और कठिन हो जाता है। पर फिर भी कोशिश करता हूँ कि पिछले 30-40 साल को एक इस नजरिए से देखूं कि बीच का सब भूल जाऊं और फिर देखूं कि पहले क्या था, आज क्या है। कुछ हद तक कोशिश कर रहा हूं आपके साथ। जो विषय दिया गया उसमें मेरे से पहले कल से बहुत बातचीत हुई, आप सबने सुनी है, और मुझसे तो कहीं ज्यादा विद्वान, पढ़े लिखे और गहराई से समझने वाले व्यक्तियों ने इस पर कल से बातचीत की। संस्कृति क्या है, कल्चर किसको कहेंगे, जनजातीय कल्चर क्या है, इसको किस दिशा नजरिए से देखा है। इन सब चीजों पर, दोनों बातों पर काफी मेरा ख्याल है प्रकाश डाला गया। कुछ और प्रश्नों पर भी मैंने पाया, कल से सुनने को मिला कि बहुत सी बातें हुई, किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव के कारण क्या हैं, इन बदलाव के जो क्षेत्र हैं इनको किस नजरिए से देखा जाए, कैसे इसको हम एक तरह से इनका विश्लेषण करें, कैसे इनको सोचें, इन बारे में कैसे इसके भविष्य के बारे में, इसके बारे में क्या सोच रखें, इस पर भी काफी बातें उठी। तो कुछ हद तक जो भी कहने जा रहा हूं शायद दोहराने वाली बात होगी, थोड़ी रेपिटेटिव लगे कुछ लोगों को। कोशिश करूंगा कि रेपिटेटिव ना हो, पर प्रॉमिस नहीं कर सकता। 2-3 जो खास बातें जिन पर मैं समझता हूं कि थोड़ा ज्यादा बात करूं, संस्कृति क्या है इस पर बात नहीं करूंगा। बहुत लोग मेरे से ज्यादा इस बारे में जानकार हैं और आप सब इसको, ये एक तरह से फील करने की बात है। थोड़ा सा इस पर बात करूंगा कि बदलाव क्यों आता है, what causes change in culture, in society। बदलाव, जैसे हमने कल बात की, बदलाव तो एक अंग है जीवन का, आता ही रहेगा। और जो सबसे एक तरह से सोचनीय कहूं या गंभीरता से देखने, या मतलब to really consider is the rapid pace of change in the modern era। तो मतलब इतना तेजी से जो चेंज आ रहा है, जो हमारी आंखों के सामने, जो पहले कई बरस लग जाते थे, पीढ़ियां लग जाती थी बदलाव एक्सपीरियंस करने में, वो हम दशक नहीं, साल दर साल में एक्सपीरियंस करने के स्थिति में आए हैं पिछले 40-50 साल में, 60 साल में। I would say it has started post-independence and accelerated by the 70s, and even more obviously after the 90s when we have the whole liberalization phase. So what is causing change? किस कारण से इतनी रैपिडली चेंज आ रहा है, उसके जो स्रोत हैं वो मेरी समझ में, मेरी सीमित समझ में 4 स्रोत हैं जो ज्यादा तेजी से बदलाव लाते हैं। एक तो स्टेट ही, शासन, स्टेट, उसके जो एक्शन हैं वो चेंज, वो बहुत बदले पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये भारत की स्टेट है, नो लॉन्गर अ कॉलोनियल स्टेट, नो लॉन्गर अ रजवाड़ा,
और ये जो चेंज ला रहा है, ये जो इसके जो एक्शन है, वो एक प्रकार के चेंज लाते हैं। इस प्रकार के चेंज स्टेट के इंटरैक्शन से आते हैं। सबसे बड़ा चेंज जो मैं विस्तार से अलग अलग चेंजेस को नहीं उजागर करूंगा, लेकिन एक जो सामने आता है कि सोसाइटी में सबसे बड़ा चेंज हमारे जो ट्राइबल एरियाज में आया वो है कि हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स बदल गए। हमारा जो समाज था वो सदियां, पीढ़ी दर पीढ़ी एक डेमोग्राफिक बैलेंस के साथ विद नेचर जी रहा। अर्ली 19th सेंचुरी में जब जेरट ने पुस्तक लिखी अपनी, जब दौरे किए 1917 के बाद, 1817 के बाद किन्नौर के, तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि किन्नौर की जनसंख्या लगभग 20,000। हम जब इंडिपेंडेंस के समय देखते हैं क्या जनसंख्या थी किन्नौर की, एनी आइडिया? मुझे भी ठीक से फिगर याद नहीं है, बट इट वॉज इन द रेंज ऑफ अबाउट 25-30,000। That was all. It had not changed for a very long time. What was the last census figure? 80,000 plus. यानी 4-fold increase in population occurred in a period of a few decades. What caused this? Some of it is migrants, some of it is outsiders. कुछ लोग हैं इसमें, पर उनको निकाल कर वो ज़्यादा नहीं है, इतनी संख्या नहीं है उनकी। तो जो स्थानीय लोगों में इतनी जनसंख्या बढ़ी, उसकी क्या कारण है? कुछ सोचे, आपके क्या विचार, क्यों जनसंख्या बढ़ी किन्नौर की? गुड हेल्थ केयर, कुछ दशकों में गुड हेल्थ केयर, कोई भी बताए? Then I have a mic. गुड हेल्थ केयर, Good health care. Let me hear some of the locals. What do they feel? Sure, health care. Yes. जी। सर पहले जो सामूहिक विवाह हुआ था, सीमित वो था, अब जो है एकल परिवार हो गया। और ये सबको सुनाइएगा। जहाँ तक हमने सुना है कि पहले जो हमारे परिवार रहा करते थे, संयुक्त परिवार रहते थे, एक साथ रहते थे, उस समय जनसंख्या जो बढ़ने का कारण रहा कि एकल परिवार हो गए और अलग अलग शादियाँ होगी। मेन कारण ये हो सकता है सर। वो शादियाँ क्यों संभव हो पाई, इस पर सोचा? मैं ये तो समझ गया कि सामूहिक विवाह की जो प्रथा थी, कि बहुपति प्रथा, वो थी। हालांकि सब जगह नहीं, आपके पड़ोस में स्थिति में नहीं थी, है? पर वहां भी जनसंख्या स्थिर थी। वहां भी उन्होंने कुछ ना कुछ सिस्टम बनाए थे कि जनसंख्या न बढ़े, क्योंकि अगर आप इतने बिहड़, इतने मुश्किल इलाके में रहते हैं जहां संसाधन जुटाना, खाना पीना, हर तरह की बहुत मुश्किल है, सब कुछ एकत्रित करना, तो समाज समझता है कि किस तरह हमें संतुलन बनाए रखना। वो संतुलन बनाए रखने की ये प्रथाएं हैं। बहुपति प्रथा कुछ हद तक किन्नौर में, और स्पीति में अधिकतर क्षेत्र पेन वैली को छोड़कर, जिसको हम कहते हैं प्राइमोजेनिटी, यानी सिर्फ सबसे बड़े बेटे की शादी होती है, सब कुछ उसी को जाना। सही? क्यों बदला? कैसे बदलाव आज संभव हो पाया? पहले बदलाव नहीं हो रहा था। क्या कारण था बदलाव नहीं हो रहा? संतुलन, समाज समझता था संतुलन। अब क्या बदल गया उसमें? क्यों संभव हो पाया? कभी विचार किया आपने इस पर? क्या कारण रहे होंगे कि ये संभव हो गया? राइज इन इकोनॉमी जी, और कोई एजुकेशन, सभी चीजें हैं ये। पर इसमें बुनियादी, अगर हम इसको मेलजोल कर देखें, तो स्टेट का, शासन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अगर शासन एजुकेशन दे रहा है तो सबसे बड़ी बात, शासन ने रोजगार दिया। सबसे बड़ी बात, उसने एक नए रोजगार के जरिए दिए इन क्षेत्रों में। जब उसने रोजगार के ये जरिए दिए तो वो इकोनॉमी, वो हाथ क्षमता दी, वो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से क्षमता दी।
कि वो स्पीति जैसे इलाके में छोटे भाई की शादी कर सकते हैं, छोटी बहनों को नोमो बनने की जरूरत नहीं, शादियां हो सकती हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से अब सक्षम है कि अपना घर चला सकें। जो पहले सिर्फ निर्भर थे वो कि जाओ गुम्पा में जाओ तो बड़ा भाई पैसे गुम्पा को दे रहा है, आपका भी निर्वाह हो रहा है जीवन वहां। जब ये संभव हो पाता है कि रोजगार के नए साधन निकल रहे हैं, शिक्षा दे रही है सरकार, नए तरीके दे रही है, तो ये एक प्रथाएं बदलने का सबसे बड़ा एक कारण बनता है कि लोग सोचते हैं कि अब हम अलग अलग शादी कर सकते हैं। पर इससे जुड़े हुए और कारण भी आपने बिल्कुल सही कहा मुल्लन जी ने कि आर्थिक दृष्टि से। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई लाइक टू टॉक अबाउट अ रीजन टू चेंज बियॉन्ड स्टेट एंड इट्स एक्शन इज द मार्केट। मार्केट किस रूप से आई इस क्षेत्र में? सबसे बड़ा क्या, आफ्टर ऑल अनभिज्ञ नहीं थे किन्नौर के लोग मार्केट से। जब हम कहते हैं बहुपति की प्रथा थी यहां, तो क्यों थी? हाँ, सोशल डेमोग्राफिक कंट्रोल रखना जरूरी था, लेकिन उसके पीछे यह भी था कि एक भाई भेड़ बकरी के साथ चला हुआ, एक व्यापार भी करने चला हुआ, एट अ टाइम एक भाई है घर में, बाकी तो चले हुए हैं, फुटहिल्स तक जा रहे हैं, नीचे यूपी तक जमीनें थी किन्नौरों की, बिजनौर जिले तक जाते थे, यमुनानगर भी जाते थे, सिर्फ हिमाचल नहीं, सहारनपुर में भी जमीनें थी, सब जानते हैं, देहरादून में भी थी, लेह लद्दाख, और व्यापार में लेह लद्दाख भी, गुगे भी, और दूर दूर भी थी। तो ये सब प्रथाएं तभी संभव थी क्योंकि 200 साल पहले भी जब 20,000 की जनसंख्या थी, तो जेरल्ड रिकॉर्ड करते हैं किन्नौर अपने आप को खाना नहीं खिला सकता, इतनी उपज नहीं थी, सभी लोगों को ले जाना जरूरी था। आज स्पीति में ये स्थिति नहीं थी, वो अपने आप को खिला लेते थे। 4,000 की 3,500 की आबादी थी, वो अपने पूरा कर लेते थे। ट्रेड बहुत सीमित था, बाहर जाते नहीं थे, पर यहाँ पे लोग जाते थे। तो मार्केट से अनभिज्ञ नहीं थे लोग, पर फिर भी एक बहुत उछाल आया पोस्ट इंडिपेंडेंस मार्केट के इंटरैक्शंस में विद द पीपल ऑफ किन्नौर। सबसे बड़ा उछाल क्या है, सब जानते हैं, बताइए। एप्पल। वो आप तो किन्नौर से नहीं है, आप फिर भी बता रहे हैं। किन्नौर के लोग चुप बैठ के सुन रहे हैं, सिर्फ शर्मा रहे हैं। तो सेब सबसे बड़ी क्षेत्र बना, सबसे बड़ा मार्केट के साथ जुड़ने का, जो पहले सिर्फ न्योजा था कुछ हद तक, जो व्यापार करके ऊन लाते थे, व्यंगी बेचते थे, कुछ पशम आती थी, वो बढ़कर सेब एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया। आज की डेट में तो हरा मटर कितना, मेरा ख्याल है, राइवल करता है सेब को, वैल्यू। और भी जरिए बन गए हैं, टूरिज्म भी आ रहा है, सब आ रहा है। सो मार्केट बिकम्स अ बिग सोर्स ऑफ चेंज बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग अगेन द इकोनॉमिक एबिलिटी टू सस्टेन अ चेंज। पर इनसे जुड़े हुए जो दो और कारण जिन पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, तो मैंने स्टेट की बात की, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र कॉन्ट्रैक्ट्स। कितने ठेकेदार हैं जो सरकार ने क्रिएट कर दिए, हजारों की तादाद में, और जिसमें न रोजगार लेने न ठेकेदार बनने की पार्ट्स ऑफ द एनिमल when they sacrifice, you have to do other things. In other words, Kinnaur has shown in the past a way of dealing with this change in a fashion in which there is a give and take and we move on. पर मुझे इस बात से बहुत खतरा लगा जब आपने कहा कि क्रिश्चियनिटी ढह गई है इस प्रदेश में, इस जिले में, और हर जगह क्रिश्चियन। इसका मतलब क्या क्रिश्चियनिटी से खतरा है, क्या हिंदुइज्म से खतरा नहीं है सर किन्नौर में? मैंने कहा क्रिश्चियनिटी से खतरा नहीं है, इस भावना से खतरा है।
तो क्या क्रिश्चियनिटी तो है ही नहीं, हिंदू जो क्रिश्चियनिटी तो है ही नहीं। खतरा तो इस भावना से है कि क्रिश्चियनिटी फैल रही है। अगर ये प्रवृत्ति, अगर ये हमारे मन में बात फैल रही है कि हर गांव में क्रिश्चियन आ गया है, तो कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। सर क्या हिंदू जो सिस्टम है उससे खतरा नहीं है सर हमको? क्या हम तो ट्राइबल कल्चर को अडॉप्ट किए ना सर। ये मैं वही कह रहा हूं कि किसी चीज से किसी को खतरा नहीं है, अगर हम मन साफ रखें और कहें कि हम दृढ़ हैं अपने में, हमें अपनी संस्कृति में विश्वास है, अपने धर्म में विश्वास है। जैसे मैंने कहा, मोरावियन मिशनरीज कितने कितने साल रह गए, दशकों रह गए, कोई कन्वर्जन नहीं हो पाई। बड़ी कोशिश की उन्होंने, कोई कन्वर्जन नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ की समाज अपने में खुश थी, अपनी परंपराओं में, अपने तरीकों में। उसको नहीं लग रहा था कि कोई ऐसी बात है कि हम बदलें। और अगर आज हम इस बात पे कॉन्शियस हों कि लोअर कास्ट अपने आप को कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो अपने आप को ज्यादा हिंदू बता रहा है कंपेयर टू बुद्धिस्ट, तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या हमारी छुआछात की तरीके जो हैं या कोई और तरीके जो हैं, इसके कारण ये प्रवृत्ति ज्यादा फैल रही है। तो इसको क्या हमें किसी ना किसी रूप से एड्रेस करना है। ये बात हमको ही सोचनी है अपने समाज। मैं सिर्फ आपके समक्ष एक बात ला रहा हूं। दिस इज अ रेड हेरिंग क्रिश्चियनिटी। It is a ploy by people I don't want to name to create more divisions in our society. The key problem is, yes, there is a division occurring. That division is, as आपने सही कहा, lower castes are calling themselves Hindu. This is happening. Vaishnavite Hinduism के forms निकल रहे हैं। नया अगर मैं भगवान निकालता हूं यहाँ लोअर कास्ट में, मैं उसको विष्णु कहता हूं, चाहे वो निगुलसरी में निकाला हो 30 साल पहले या कोई और गांव में। फिर मैं उसको, तो आई एम exerting a certain identity. तो as an upper caste, I must address this. I must become more assimilative. I must see these people as part of me. If I can't, assertion will grow. वो आइडेंटिटी को अलग बताएंगे ही। अगर मैं छुआछूत, अगर मैं उनके साथ बदलाव की भावना, उनको अलग की भावना रखे रखूंगा, तो वो रहेगा। सर वो मेरे ही एज कम्युनिटी लीडर्स, एज पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं उसको साथ लेके चलूं। जी, मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे हम आदि मानव युग में थे, तो हमारा धर्म क्या है, क्या है, और धर्मों का बढ़ना कैसे शुरू हुआ, मतलब कि मेन जो वास्तविक धर्म जो है इंसान की, वो क्या है? मुझे इस बात को जानना है। बेटा, मैं ये कहूंगा कि मैं धर्म या कंपैरेटिव रिलीजन्स का स्कॉलर, साइंटिफिक अगर कोई स्कॉलर नहीं हूं। स्कॉलर तो नहीं हो, मैं सिर्फ आपको अपना धर्म बता सकता हूं। नहीं, वो अपना धर्म है। जब हम आदि मानव युग में थे तो हमारा धर्म क्या था, मतलब कि जब हम स्टार्टिंग बेस पे थे तो हमारी उत्पत्ति, मतलब कि जो साइंटिफिक देखा जाए तो मतलब कि हमारा धर्म क्या है साइंटिफिक क्या है। और लोग इस पर विश्लेषण करने के ज्यादा, मेरे से ज्यादा बात कर पाएंगे इस पर, यहाँ बैठे भी हैं। मैं इस पर इसमें जाना नहीं चाहता। ये बात सही है कि ओरिजिनली जो भी सोसाइटी, जहां भी समाज रहा हो, अधिकतर यही देखा गया कि नेचर से ही गॉड्स को लिया गया, अधिकतर सभी सोसाइटीज में, क्योंकि नेचर वाज सो पावरफुल, नेचर वाज एबल टू डू सो मच that our gods came from nature, whether it was from water or it was from trees or it was from mountain tops, it was from different ways of nature doing things, of showing its power over us, and therefore our need to appease those gods or to make them feel that they need to be kind to us.